इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी टिप्स फॉर बर्ड्स। व्यूअर्स, अक्सर फार्म हाउस में या घरों में बर्ड्स तो रखे हुए हैं, पर उसकी देखभाल का प्रॉपर बंदोबस्त ना होने के सबब बर्ड्स मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आपके बर्ड्स बीमार होते ही क्यों हैं, और यकीनन कसूर बर्ड्स का नहीं बल्कि बर्ड्स रखने वाले का ही होता है। उसे पता ही नहीं होता कि अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचाने के लिए क्या सेफ्टी इक़दाम करें कि आपके परिंदे बीमार ना हों, और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बीमार हो भी जाए तो उसका प्रॉपर इलाज कैसे किया जाए। व्यूअर्स, बेहतर तो ये है कि किसी बर्ड्स के डॉक्टर से मशवरा किया जाए, उसका इलाज कराया जाए, या आपके नॉलेज में हो तो आप ख़ुद उसका इलाज करें। इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के तरीके और मेडिसिन के नाम और उनका इस्तेमाल बताने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें हर बीमारी का इलाज इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा, जिसमें कि एलोपैथिक मेडिसन, होम्योपैथिक मेडिसन और देसी जड़ी बूटियों से इलाज का तरीका इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। और जब वो आपके नॉलेज में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप भी बेहतर तरीके से अपने बर्ड्स का इलाज कर सकेंगे। व्यूअर्स, प्रॉपर इलाज के लिए प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा भी ज़रूरी है, और खुदा के फजल से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं एलोपैथिक डॉक्टर से भी, होम्योपैथिक डॉक्टर से भी, और देसी जड़ी बूटियों से जो इलाज करते हैं हकीम साहिबान, खुदा के फजल से मेरे अच्छे दोस्तों में शामिल है। मैंने उनसे मशवरा किया है, और मशवरा करने के बाद वो मेडिसिन मुख्तलिफ़ फार्म हाउस में मैंने विज़िट भी की हैं और मालूमात भी की है कि ये मेडिसिन आपने यूज़ की है तो इसका रिज़ल्ट क्या मिला। जो मेडिसिन मैं यूज़ कर चुका हूँ मुझे तो पता है क्या रिज़ल्ट है उसका। तो व्यूअर्स, मैं इंशाअल्लाह ताला हर बीमारी के टॉपिक पर वीडियोस बनाकर मैं अपलोड करूँगा, जो कि यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। व्यूअर्स, ये जो स्क्रीन पर आप वाटर कैन देख रहे हैं, ये आज की वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी कॉलोनियों में रखे हुए होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए हैं। हर कॉलोनी में एक एक ये पानी का बर्तन रखा हुआ होता है। अब यकीनी बात है ये रोज़ाना तो नहीं धुलता, और इसमें जो पानी रखा हुआ है तकरीबन 8 से 10 दिन तक यूज़ होता है। अब अगर इसको कंटिन्यूस हम इसी तरह से चलाते रहें, और जनाब ठीक है धुलेंगी तो सही है लेकिन पानी भी डलता रहेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस ऐसा ही इस्तेमाल करें इसको, और प्रॉपर तरीके से इसको धूप ना लगाई जाए और प्रॉपर तरीके से इसको वाश ना किया जाए, तो इसमें भी मुख्तलिफ़ जरासीम और बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो कि आपके बर्ड्स को बीमार कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझ लें, वो ये है कि धूप जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त कुदरत का आतिया है, जो कि एंटीबायोटिक है बेहतरीन किस्म की। तो अपने जितने भी बर्तन हैं, अगर ये कैन की शक्ल है तो ठीक है, और अगर आपने 1 बाई 1 वाले भी रखे हुए हैं तो उनको तो धूप में रखना बहुत ही आसान है। तो अपने जितने भी बर्तन हैं, चाहे वो कॉलोनी में हैं चाहे वो 1 बाई 1 में हैं, इनको कम से कम महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ज़रूर रखा करें, ताकि इनको प्रॉपर तेज़ धूप लग सके और इसमें किसी किस्म के जरासीम या बैक्टीरियाज पैदा हो चुके हों तो वो ख़त्म हो जाए। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे और उनको किसी किस्म की बीमारी भी लाहक नहीं होगी। ये मैंने मुख्तलिफ़ बर्तन आपको दिखाए हैं, यकीनन आपके पास इस टाइप के होंगे, इससे छोटे भी होंगे या इससे बड़े भी हों। मकसद सिर्फ यही है कि इनको अच्छी तरह से वाश भी करना है, और वाश करने के बाद प्रॉपर तरीके से इनको धूप में भी रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हो सकें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। इस हदीस मुबारक को मद्देनज़र रखते हुए अपने फार्म हाउस को साफ़ सुथरा रखें, पानी के बर्तनों को साफ़ रखें। इंशाअल्लाह ताला
इसमें खैर बरकत भी होगी और आपके बर्ड्स भी बीमार होने से बचे रहेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।